और एक क्वेश्चन ओटीटी के बारे में पूछे थे। डैडी जी का जवाब था, उसी काम पे डैडी जी बिजी है। और एक बात बताई थी डैडी जी ने, एक 10 मेंबर सॉफ्टवेयरों को लेके काम करवा सकते बोल के कुछ क्वेश्चन भी पूछे थे, तो उसका जवाब दिए थे। एक 10 मेंबर्स सॉफ्टवेयर को लेके काम करवा सके तो अच्छा रहता था, बट ये एक बिल्डिंग नहीं है ना, तो अगर बिल्डिंग रहता तो मैं ऐसे ही काम करता था। डैडी जी एक बेस्ट एग्जाम्पल के साथ ऐसा बताया था। डैडी जी का जो कॉन्सेप्ट है, मतलब अपना कीबो का जो कॉन्सेप्ट है, उसको समझ के काम करने की टीम को चूज करके उस टीम को लेके करवा रहे हैं। ऐसा करने से ही इतने अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। बीसीडी के जैसा एक्सचेंज कौन सा भी तो कॉइन है क्या बोल के डैडी जी ने पूछा है। कोई रहे तो कहीं तो भी रहने से बता सकते हैं बोल के डैडी जी ने पूछा है। अभी तक तो ऐसा कॉन्सेप्ट तो ऐसा बीसीडी का एक्सचेंज तो कहीं भी नहीं है ना दोस्तों, वही ने डैडी जी ने जवाब दिया है। वर्ल्ड वाइड में जितने भी कॉइन्स हैं वो सभी को पता है, बट ये स्टेकेबल कॉइन, सेलेबल कॉइन्स बोल के कहीं तो भी है क्या, वो अपने पास ही है। ऐसा मैं एक एक क्रिएट करते हुए जा रहा हूँ। उसको समझ के करने का एक सॉफ्टवेयर टीम रहना जरूरी है। इसके अंदर हर दिन एक सॉफ्टवेयर टीम को लाके काम नहीं करवा सकते। वैसा करने के लिए एक बिल्डिंग नहीं है ना बोल के डैडी जी ने जवाब दिया है। इसलिए हम सभी को पेशेंस के साथ रहने के लिए बोल रहे हैं। सॉफ्टवेयर का काम बने तक बोल के डैडी जी का ये मतलब है। और एक बात कही है डैडी जी ने, एक टाइम पे सभी लोग पसंद करते थे, फिर उन्हीं लोग नफरत करने लगे, फिर आज के दिन वही लोग पसंद करने लगे। मतलब क्या है? ये मतलब है कि मुझे समझने के लिए लेट हो रहा है। वही लोग डैडी जी को समझ के फिर मेरे पास आ जाएंगे बोल के डैडी जी वेट कर रहा हूँ बोल के बता रहे थे। अब सभी लोग, जितने भी लोग कीबो फैमिली मेंबर्स हैं, वो सब लोग डैडी जी को समझ के फिर उनके पास आ गए बोल के बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे हैं डैडी जी। उन सभी लोगों को डैडी जी लव यू कहा है। और एक बार थोड़ा वेट करने से ये सभी काम इजी हो जाएंगे। थोड़ा पेशेंस रखने के लिए कह रहे हैं डैडी जी। अगर वैसा रहने से, थोड़ा वेट करने से एक वंडर को हम सभी के हाथ में रखने का प्रॉमिस किए हैं डैडी जी। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन, WS अकाउंट में जो अमाउंट है उसके बारे में पूछा गया था। WS अकाउंट में है सो अमाउंट OTT में यूज कर सकते हैं बोल के डैडी जी ने बताया है। अभी OTT के कूपन्स रिलीज कर रहे हैं। उस OTT में जो पहले ऐसे अकाउंट्स में जो नॉन स्टेकेबल कॉइन्स मिलते थे, उससे भी ज्यादा नॉन स्टेकेबल यहाँ पर मिलेगा। वो कैसे? उसका जवाब डैडी जी ने दिया है। यहाँ पर मदर लाइन, रेफरल लाइन दोनों भी रहेंगे। मदर लाइन अपने लिए रहेंगे, राइट? रेफरल जो लाइन है अपने अंडर में है सो पर्सन्स के लिए, उनके बेनिफिट्स के लिए बनाया गया है। समझे फ्रेंड्स, डैडी जी ने क्या कहा है? अपने अंडर में जो भी टीम रहेगी वो लोग भी अपना रेफरल लिंक दूसरों को देके अपने बेनिफिट्स ले सकते हैं। डैडी जी का एक और एक क्वेश्चन था, हमेशा अपलाइन ही विजय प्राप्त करने का है क्या? ये कहीं पे भी ऐसा ही हो रहा है, बट अपने कंपनी में ऐसा नहीं होगा। इसलिए सीनियर के साथ साथ जूनियर को भी विजय प्राप्त करने का बढ़िया सा मौका दिया जाएगा। इस वजह से ही इतना बढ़िया सा प्लान लिया गया है बोल के डैडी जी ने बताया है।
वो यही है रेफरल का, ताकि दोनों को मतलब अपने अपलाइन को डाउनलाइन को सभी को बेनिफिट हो सके। थोड़ा वेट करने से ये सारे बेनिफिट सभी को मिल जाएंगे बोल के डैडी जी ने कहा है। और एक बात कही है डैडी जी ने, मदर लाइन इनकम रेफरल लाइन इनकम का मतलब नॉन स्टेकेबल एमपीसी जो भी कह रहे हैं उसको डायरेक्ट हम बीसीटी में भेज सकते हैं। सभी प्रकार के एमपीसी इनकम को बीसीटी में सेंड कर सकते हैं। बीसीटी का इनकम को हम वहां पर बीसीटी में हम अपना इनकम वहां पर विड्रॉल कर सकते हैं। और एक बात कही है डैडी जी ने, पहले जैसा नॉन स्टेकेबल विड्रॉल नहीं होगा, अब ओनली बीसीटी में ही विड्रॉल रहेगा। बीसीटी में विड्रॉल रहने का बेनिफिट ये है कि अगर आप बीसीटी में कॉइन सेंड करने के बाद वहां पर भेजने के बाद विड्रॉल करने से पहले ट्रेड कर सकते हैं। ऐसा ट्रेड करने से, बाय और सेल करने से अपने डाउनलाइन में और अपलाइन में सभी को यूज होगा, सभी को बेनिफिट मिलेगा, ऐसा डैडी जी ने बताया है। जैसा अब डैडी जी जैसा आंसर्स देते जा रहे हैं उसी तरह सॉफ्टवेयर में काम नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा तो टाइम लगेगा, इसलिए वेट करने के लिए, थोड़ा पेशेंस रखने के लिए डैडी जी ने बोला है। और एक क्वेश्चन, अभी तक तो क्रिप्टो करेंसी था तो उसका ऑफिस नहीं था, फिर भी ओके, बट अभी केजीसी ग्रुप में आ गया है ना, फिर उसका ऑफिस के बारे में और उसके लीगल डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछा गया था। डैडी जी ने उसका आंसर बताया है, क्रिप्टो का तो डॉक्यूमेंट्स कहीं भी नहीं रहते, अगर कहीं रहने से बता दीजिए, उसको डॉक्यूमेंट्स लाके बताने के लिए वो रेडी है। अगर कहीं पर भी दुनिया में वर्ल्ड में कहीं पर भी क्रिप्टो करेंसी का कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा, कोई भी ऑफिस नहीं रहेगा, बट ओके अभी केजीसी में ये कन्वर्ट हो गया है, तो केजीसी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है बोल के डैडी जी ने बताया है। उसके अंदर जो भी प्रोजेक्ट्स आएंगे उसके हिसाब से उसके डॉक्यूमेंट्स, उसके लीगल डॉक्यूमेंट्स बताते जाएंगे। अभी तक तो कौन सा भी प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हुआ, इस वजह से वहाँ पर आप डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलेंगे। अभी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा, उसके अंदर जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स होना है वो आपके सामने रखा जाएगा। अगर आप लोग आके देखने से वे बताने के लिए भी रेडी है डैडी जी। और एक मेन बात बताई है डैडी जी ने, 300 प्रोजेक्ट्स प्लान कर रहे हैं डैडी जी, उसका टोटल एडमिनिस्ट्रेशन हैंडल करने के लिए डैडी जी को प्रॉब्लम होगा, है ना दोस्तों। उसके लिए ही डैडी जी ने एक बहुत बढ़िया सा प्लान बनाया है। ये 300 प्रोजेक्ट्स को लेके जाके माइनेट्स में ज्वाइन करेंगे, मीन्स एक ही बिजनेस में 300 प्रोजेक्ट्स रहेंगे। उसके अंदर क्या होगा, इसके लिए एक बेहतरीन एग्जाम्पल बताया है। माइनेट्स एक सुपरमार्केट समझिए, उसके अंदर ऑयल वाला ऑयल डाल के चले जाएगा, पाउडर वाला पाउडर डाल के चले जाएगा, सोप्स वाला सोप्स डाल के चले जाता है ना दोस्तों। तो इसका मतलब डैडी जी का कहने का मतलब ये है, ये सब वर्क्स होते रहते हैं, ये सारे एक ही शॉप में मिल जाते हैं। वैसा ही अपने 300 प्रोजेक्ट्स को भी लेके जाके माइनेट्स में ज्वाइन कर दिए तो टोटल वर्ल्ड वाइड ऐसे ह्यूमन बीइंग्स जो भी हर एक इंसान को कितने भी टाइप्स के बिजनेस होना है वो सब माइनेट्स में मिल जाएंगे बोल के डैडी जी ने बताया है। सुपरमार्केट के जैसा ही माइनेट्स है, हर एक की जरूरतें पूरे होते जाएंगे, हो जाएंगे बोल के डैडी जी ने कहा है। थोड़ा वेट करने से इसको भी एक बढ़िया सा मीटिंग लगा के उसके अंदर जो भी अच्छे से काम करेंगे उस हर एक लीडर को इन्वाइट करके उसको लॉन्च करने का प्लान कर रहे हैं डैडी जी। माइनेट्स लॉन्च होने के बाद हम सभी को इनकम आसमान को छुएगा बोल के डैडी जी ने प्रॉमिस किया है, डैडी जी ने बताया है। और एक बात कही है डैडी जी ने, हम सभी को जूम्स कंडक्ट करने के लिए
सभी को अच्छे से सर्विस देने के लिए बोल रहे हैं और एक बेस्ट एग्जाम्पल दिए हैं। एक कौन से भी एक पार्टी 5 इयर्स में बहुत कुछ करने के लिए बोलते हैं, बट 5 इयर्स के अंदर वो सब पॉसिबल नहीं होगा, राइट दोस्तों। इसलिए 5 इयर्स में एक बार इलेक्शंस होते रहते हैं। वैसे ही डैडी जी ने 12 इयर्स की जो मेहनत है, 12 इयर्स की जो मेहनत है वो 12 मंथ्स में अपने सामने रखने का प्रयास करने का बहुत से प्लानिंग्स कर रहे हैं, बट बहुत मुश्किल होते जा रहा है। थोड़ा पेशेंस से रखने से पूरे आ जाते बोल के डैडी जी ने बोल रखा है। और एक क्वेश्चन आ गया है, जो टिबो के लिए जितने भी लोग हैं उनके लिए इनकम स्टार्ट हो गया तो इस मंथ से अच्छा रहेगा डैडी जी बोल के एक क्वेश्चन आया था, तो उसके लिए डैडी जी ने आंसर दिए हैं। टिबो के लिए जितने भी लोग काम करे सो है उन लोगों के लिए, उन सभी के लिए बहुत कुछ करे थे बोल के डैडी जी ने बताया है। आगे भी बहुत कुछ प्रोजेक्ट आने वाले हैं, उसके लिए थोड़ा वेट करने के लिए बोल रहे हैं। और एक बात डैडी जी ने कहा है, जो टिबो से निकल जाके फिर रिटर्न आए सो लोगों के लिए डैडी जी ने बहुत बहुत धन्यवाद कहा है। उनको बहुत खुशी हो रही है कि क्योंकि पुराने लोगों को फिर से टिबो फैमिली में देखे हैं, इसलिए उन लोगों को बहुत बहुत थैंक्स बताया है डैडी जी ने। और एक पर्सन एक बात के लिए क्वेश्चन पूछिए, 6 मंथ से इनकम नहीं है तो उसके लिए थोड़ा सोचने के लिए बोल रहे थे, उसके लिए थोड़ा फील होके बोल रहे थे, तो उसके लिए डैडी जी ने एक आंसर दिया है। अगर टिबो फैमिली मेंबर्स के लिए इनकम के लिए मैं एसवी अकाउंट्स, एसवी कूपन्स को नहीं छोड़ दिया तो प्रॉब्लम हो जाता था, इसलिए उसको मैंने क्लोज किया था। वो प्रॉब्लम के लिए मैं वो बाद में बताएंगे। मतलब वो प्रॉब्लम ये है कि अगर एसवी कूपन्स को ऐसे ही रखेंगे तो क्रोर्स ऑफ स्टेकेबल कॉइन्स हो जाते और उसके अंदर से सेलेबल कॉइन्स मार्केट में आके आज के दिन अपना कॉइन 5 MP के लिए भी काम नहीं आता था, इसलिए मैंने उसको रोक रखा था बोल के डैडी जी ने कहा है। नहीं तो अपना कॉइन अभी तक सिबोन कॉइन के जैसा हो जाता था, इसलिए मैंने सोच समझ के उसको रोक दिया था बोल के डैडी जी ने कहा है। उसको रोक के रखने से आज के दिन अपना कॉइन का प्राइस बढ़ रहा है, एक वैल्यू है उसका, और एसवी अकाउंट को रोकने से ही ऐसा पॉसिबल हो पाया है बोल के डैडी जी ने कहा है। अगर मैं एसवी अकाउंट को नहीं रोकता तो क्या होता था? बहुत सारे लोग क्या कहते थे, डैडी जी पूरे एसवी अकाउंट से अपना पैसा मतलब कैश कर रहे हैं, अपने कंपनी से कैश कर रहे हैं, इनकम नहीं दे रहे हैं बोल के अभी तक एक रूमर उड़ जाता था। इस वजह से मैंने उसको रोका था, क्योंकि सभी के बेनिफिट्स के लिए उन्होंने इस काम को किया था, एसवी अकाउंट्स को रोक के रखा था। मेरे चिल्ड्रंस के वास्ते, मतलब डैडी जी कह रहे हैं यहाँ पे जितने भी लोग हैं पूरे वो सारे मेरे चिल्ड्रंस है, उनके बेनिफिट्स के वास्ते, उनके आगे के फ्यूचर के वास्ते ये मैंने ऐसा सोच के रखा था। मैं एक डैडी के जैसा सोच के आगे नए प्रोजेक्ट्स को लेके आ रहा हूँ और उसके अंदर इनकम ज्यादा लिए जैसा प्लान कर रहा हूँ बोल के डैडी जी ने अपनी दिल की बात बताई है। एज ए फादर अपने बच्चों के बारे में बहुत कुछ करने के लिए प्लान कर रहे हैं, तो हम सभी ने उनको सपोर्ट करना है, उनका साथ देना है, उनको थोड़ा टाइम देना है। हम पेशेंस के साथ रहेंगे, उनका साथ देंगे और उन्होंने जितने भी प्रोजेक्ट्स अपने सामने लॉन्च करने के लिए प्लान कर रहे हैं वो हम सब साथ में मिलकर काम करेंगे। राइट फ्रेंड्स,
माय डियर फ्रेंड्स, जितने भी डैडी जी ने क्वेश्चंस के आंसर दिए थे उसको आप लोग ध्यान से सुनिए और दूसरों तक पहुंचाइए। थैंक यू सो मच।